कोरोना के दौर में कारोबार शुरू करने की जो हड़बड़ी सरकारों ने दिखाई है, उसका परिणाम भी दिखने लगा है। पंजाब हरियाणा में बसों को चलाने की तैयारी तो खूब की गई, लेकिन कई दुश्वारियां आ रही हैं। कहीं सवारी नहीं आ रही, तो कहीं सवारियों को बस का इंतजार है, तो प्रशासन तैयार नहीं। पंजाब हरियाणा में खूब शोर शराबे के बावजूद बसों का चक्कार रुका हुआ है। हरियाणा सरकार ने तो इंटर स्टेट बस सेवा को फिलहाल शुरू नहीं करने का फैसला किया है। हम इस वक्त नेशनल हाईवे 19 या फिर पुराने जीटी रोड पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे चंडीगढ़ और पंजाब की सीमा है। इस सीमा में हम लोग लॉकडाउन 4 के बाद शुरू की गई आम परिवहन से संबंधित मूवमेंट तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज नदारद है, वो है परिवहन की बसें। क्योंकि राज्य सरकारें अभी भी 17 मई को मिनिस्ट्री ऑफ होम द्वारा बाकायदा इजाजत दिए जाने के बावजूद भी इंटरस्टेट बस सर्विसेज को शुरू नहीं कर पाई है। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें हाल फिलहाल सिर्फ अपने प्रदेश में ही चलेंगी। इन बसों को अभी अंतर्राज्यीय रूट पर नहीं चलाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने हालांकि 9 राज्यों को अंतर्राज्यीय रूट पर बसें चलाने की अनुमति के लिए पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक ना तो किसी राज्य से कोई जवाब आया और न ही हरियाणा सरकार अब इन बसों को चलाने के मूड में है। जो प्रदेशों में हमारे आसपास जितने प्रदेश हैं वो सारे कोरोना से बुरी तरह से संक्रमित हैं, तो हम कैसे इसको इजाज़त दे सकते हैं कि वहाँ से लोग आए हमारे प्रदेश में और फिर उन सारों के टेस्ट करना, उनको क्वारंटाइन करना 14 दिन के लिए, और वो सारी जो सिस्टम है वो बनाना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, उसके बाद ही शुरू की जा सकती है। लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन जनता अभी घर से बाहर निकलने के मूड में नहीं है। तरन तारण में पंजाब सरकार की ओर से बस सेवा शुरू तो कर दी गई। बस स्टैंड पर पंजाब के अलग अलग शहरों में जाने के लिए बसें भी बस स्टैंड पर खड़ी रहीं। बस ड्राइवर सवारी का इंतजार करते रहे, मगर बसों में सफर करने के लिए कोई भी सवारियां नहीं आई। कुछ प्रवासी मजदूर ही मिले जो काम छूट जाने के बाद किसी तरह अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। पूरे देश में मौजूदा हालातों में सबसे बुरी गत प्रवासी मजदूरों की हो रही है। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ, ਗਲਵਸ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾ ਕਿ 3 ਸੀਟਰ ਤੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਣੀਆਂ ਤੇ 2 ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ 1 ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਸਵੇਰ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਆ ਗਈਆਂ, 3 ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 2 ਆਉਣ 4 ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, पर अजय ताईं कोई पैसेंजर नहीं आया जी। न उन्हें शहरों में काम मिल रहा है और न ही खाना, और न ही वो वापस अपने घरों को जा पा रहे हैं। ऐसे में मजदूर बेहाल और बेबस भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ रेलगाड़ियां और बसों के माध्यम से बड़े शहरों से मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गांव से या तहसीलों से या छोटे शहरों से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, जिसके चलते ये प्रवासी मजदूर इस तपती गर्मी में लुधियाना जैसे बड़े शहरों का रुख कर सके। भारतीय रेलवे लुधियाना रेलवे स्टेशन से हर रोज 12 श्रमिक ट्रेनें चला रही है और प्रत्येक ट्रेन से करीब 1200 श्रमिक यात्री यूपी और बिहार की तरफ रवाना हो रहे हैं। श्रमिकों की तकलीफों को देखते हुए पंजाब सरकार ने इन प्रवासी श्रमिकों की देखरेख और इन्हें अपने अपने घरों तक ट्रेनों और बसों से पहुंचाने के लिए एक कमेटी का गठन भी कर रखा है। लुधियाना से कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार मजदूरों को घर भेजने के काम में अड़ंगा डालती रहती है। कोरोना महामारी के समय अगर किसी चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है तो वो है फेस मास्क। इसीलिए मास्क के बाजार भी सज गए हैं। जालंधर में डिजाइनर मास्क की खूब मांग है और बिक्री भी जमकर हो रही है। साथ ही पीएम मोदी वाले मास्क भी हाथों हाथ बिक रहे हैं। मास्क आए हुए जी साडे कोल, मोदी जी वाले मास्क आए हुए, सब्लीमेशन दी आइटम ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਮਾਸਕ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਉਂਦੇ,
ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਰੱਖੋ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੀਸ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆइडेंटिफिकेशन बनी रहेगी। बहरहाल पंजाब में कोरोना संक्रमण से हालात बहुत हद तक संभल चुके हैं। हालांकि पंजाब में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2000 से ऊपर है, लेकिन ज्यादातर मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ऐसे मरीजों की संख्या 1800 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पंजाब में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 2028 हो गई है, यानी एक्टिव मरीजों की तादाद करीब 200 ही रह गई है।